हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपना नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। आज से हम प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह की होती है, जिसमें से हमने अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपनी सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए। प्रोनाउन प्रोनाउन सभी को पता है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन नाउन के स्थान पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसको डिटेल में पढ़ना है कि प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, उसका यूज कहाँ होता है। ओके, तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun। ओके, अब इन प्लेस ऑफ नाउन लिखा है तो हम ये देखते हैं कि इन प्लेस ऑफ नाउन से मतलब क्या है, कहाँ पे यूज होता है उसका। तो इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 है नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। किसी का रिपीटेशन ना हो नाउन का, तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, सेकंड है राखी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। आप इसमें बताएंगे कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं। थर्ड है दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। फोर्थ है दैट इज योर हाउस। फिफ्थ है ही लव्स रीता। ओके, तो इसमें प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है हम वो देख लेते हैं, और नाउन के स्थान पर वो कैसे यूज हो रहा है हम ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में है नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वाज इल। तो यहाँ पे जो ये ही है, ही एक प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज हुआ है, ये नवनीत के लिए यूज हुआ है कि नवनीत खेल नहीं पा रहा है क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नवनीत का दोबारा रिपीटेशन करेंगे तो शायद सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा बोलने में कि नवनीत डिड नॉट प्ले एज नवनीत वाज इल। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ये तो आपको पता है कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। ओके, सेकंड है राखी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। तो इसमें किसका यूज है, सी का यूज है। दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये गर्ल के लिए यूज हो रहा है, यानी कि नाउन के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, हु का। दैट इज योर हाउस, योर। ही लव्स रीता, यहाँ पे ही देखिए, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम काउंट्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कितने तरीके का होता है। देखिए, प्रोनाउंस के बहुत तरीके होते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं। तो वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोनाउन होता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन
यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निजवाचक। हिंदी में भी पढ़े होंगे ये आपने, निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है हमारा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं संकेतवाचक। फोर है हमारा रिलेटिव। इसको बोल देंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक प्रोनाउन। फाइव डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? विभाग सूचक। सिक्स है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें 7 नंबर। 7 है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8 है इम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक। दृढ़तावाचक प्रोनाउन। 9 है रेसिप्रोकल। ये लास्ट है, यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं? प्रोनाउन के होते हैं 9 टाइप्स। ओके, रेसिप्रोकल को बोलेंगे परस्परवाचक। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं यूजेस ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए हिंदी में, देखिए मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन जिससे अपने बारे में पता चले। ठीक है, व्यक्तियों के बारे में पता चले। ठीक है, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? देखिए ये होता है जिस प्रोनाउन का यूज वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तु जिससे उसका संबंध बताया जाए, उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देती हूं कि जिस प्रोनाउन का यूज वाक्य के यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में,
ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तु दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध। क्या दर्शाता है? पर्सनल प्रोनाउन को दर्शाता है। मन बताने के लिए किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, है ना, माई, मी, योर, आई, वी, यू, ईटीसी। ये सब क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। इनका यूज हम किसके लिए कहते हैं? या तो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, या दूसरी वस्तुओं से इनका संबंध बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स को देख लेते हैं। ओके, एक टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे जब नाउन पढ़ाया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और एग्जीक्यूटिव केस। थर्ड है हमारा पजेसिव, योर, जेनेटिव, जेनेटिव केस। ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होते हैं, दोनों का यूज अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कौन से प्रोनाउन आते हैं? देखिए, आई, वी, यू, है ना, ही, सी, इट, दे। ये सब्जेक्टिव कह लो इनको, या फिर नॉमिनेटिव केस पे इनको हम यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के लिए इनको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव या ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन से होते हैं? देखिए, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। पजेसिव या फिर जेनेटिव केस, ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं। ये कौन से होते हैं? देखिए, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? देखिए, माइन, माई नहीं होता, माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आर्स, योर्स, ठीक है, हिज, हर्स। इट्स का नहीं होता कोई भी पजेसिव, इसका होता है देयर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर होंगे? तो हम बंद कर देते हैं।
ये सब क्या है, ये टेबल्स है, इसको लर्न करना ये पर्सनल प्रोनाउन को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम आएगा। पजेसिव जेंटिटिव केस या फिर एडजेक्टिव, इनमें माई, आर्स, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ये क्या होते हैं? ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। अब इसमें हम नंबर 1 देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। नंबर 1 पे क्या है कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। कोई भी प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है तो उसको हम कहाँ रखेंगे? उसको रखेंगे हम नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हर क्या है? हर ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। ये क्या है? ये रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा? या सी कह लो, सी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। ये क्या है? ये हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, यू, ही एंड मी हैव डिसाइडेड टू गो देयर। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस हमारा गलत है। ठीक है। क्योंकि क्रम ये नहीं होता, यू, ही एंड मी। ये क्या है? ये क्या है? एक, दो। ये फर्स्ट का है, नॉमिनेटिव केस का है यू। और ही किसका है? ही भी नॉमिनेटिव केस का है। और मी किसका है? मी है ऑब्जेक्टिव केस का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यू, ही एंड आई, तीनों ही क्या आएंगे? सब्जेक्टिव केस आएंगे। हैव डिसाइडेड टू गो देयर। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि प्रोनाउन का यूज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको हम किसके रूप में लिखते हैं? नॉमिनेटिव केस के रूप में लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट को जब हम यूज करेंगे तो किसका यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है। जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर है, लेकिन क्या है कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। सेम है, सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो उसको सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। ठीक है। यदि कोई प्रोनाउन
या प्रोनाउंस, सेकंड नंबर है हमारा। देखिए यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। क्लियर है? हम यहाँ लिख देते हैं कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसे हम किस केस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी शायद। एग्जाम्पल देखें अगर हम, ये देखिए, देखिए द टीचर taught दे लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे ये जो दे है ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं? वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं अधिकतर, है ना? तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा द टीचर taught them लास्ट नाइट। ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस सही हो गया। ओके, हम और देख लेते हैं। देखिए सी लव्स ही, ये क्या है? ये रॉन्ग है क्योंकि ही क्या है? ही सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में आता है और नॉमिनेटिव केस का यूज हम किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ही, तो ये क्या है? ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? सी लव्स हिम, ये सही हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेट वाले जो बाकी होते हैं या कोई प्रिपोजिशन होता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में उसको रखा जाता है। लेट या उसके बाद आने वाला कोई प्रोनाउन हो तो उसको हम किस में यूज करेंगे? उसको हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे मैं लिखती हूँ थर्ड नंबर, लेट अथवा किसी प्रिपोजिशन के बाद प्रोनाउन को कहाँ रखते हैं हम? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें, जैसे लेट ही डू दिस वर्क, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन किस केस में रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। लेकिन ये यहाँ पे किस में रखा है? ये यहाँ सब्जेक्टिव केस में रखा है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसका सही होगा लेट हिम डू दिस वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा सही। अगर और देखते हैं, देखिए लेट यू एंड आई सॉल्व द क्वेश्चंस, ये क्या है? ये रॉन्ग है।
देखिए, यू जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, ठीक है? लेकिन आई जो है, आई का सब्जेक्टिव केस अलग है, आई है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। ये हमारा सही हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। ये हमारा अभी पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है। 4 नंबर में देखिए, देखिए अगर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं? देखिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन का। अब कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ये क्या है? ये हमारा सही हो गया। आर्स क्या है? आर्स हम क्या है? पजेसिव केस है, पजेसिव प्रोनाउन है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये सही हो गया। सेकंड देखते हैं। देखिए, आर इज अ ग्रेट कंट्री, ये क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। कोई भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज अगर हम करते हैं तो वो कहाँ यूज होता है? वर्ब से पहले या वर्ब के बाद, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक नोट डाउन आप करना कि अगर पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का यूज किया जाता है। ये आप याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज किया जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का यूज नहीं किया जाता। कभी नहीं किया जाता है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको ऊपर जब टेबल बनाई थी तो आपको बताए थे, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होता है? किसी ना किसी नाउन का यूज जरूर किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। किया जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक आप ये याद रखना कि पजेसिव प्रोनाउन बराबर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं किया जाता, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी न किसी नाउन का यूज अवश्य किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल।
तो ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी ना किसी नाउन का यूज किया जाता है। इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा योर हाउस इज ब्यूटीफुल। ये क्या हो गया, ये सही हो गया। योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक और देख लेते हैं हम कि योर योर इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैंने बताया पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, कोई ना कोई नाउन का यूज किया जाता है। तो ये रॉन्ग हो गया। और इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। क्लियर है, यहाँ तक शायद क्लियर होगा, ये सही हो गया। ओके, इसमें एक और पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन में, उसको और हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। बाकी का हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। 5 पॉइंट्स में क्या है कि जब दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बीच कंपैरिजन हो, तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यानी कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बीच, दो प्रोनाउन के बीच अगर कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किसी दो के बीच ही किया जा सकता है, तो देन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो नॉमिनेटिव केस का ही यूज किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब दो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का कंपैरिजन या तुलना की जाती है प्रोनाउन के बीच, तुलना या कंपैरिजन किया जाता है, तो देन के बाद जो कि प्रोनाउन यूज होता है वो कौन सा केस होता है, वह नॉमिनेटिव केस का ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल देखें, देखिए यो यू आर टॉलर देन मी, तो वह मुझसे क्या है, टॉल है ना। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि देन के बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो किसका कौन सा होता है, वो नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का होता है। और क्योंकि कंपैरिजन किसी भी दो चीजों में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। इसका सही होगा यू आर टॉलर देन आई। ये क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है। यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो, तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच हो, तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी रेस्पेक्ट यू मोर देन मी आएगा। यू क्या है, यू क्या है, यू सब्जेक्टिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। सी रेस्पेक्ट यू, सी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है कंपैरिजन में, तो क्या आएगा, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये नोट याद रखना।
वैसे तो अगर दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच तुलना की जाती है तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नोट यहाँ पे लिख लीजिए आप। कि जब यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया पर्सनल प्रोनाउन। कल हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और बाकी अगर टाइम मतलब वीडियो अगर लंबी नहीं हुई तो ज़्यादा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि रेस्पेक्ट यू मोर देन आई। ये क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। यहाँ आई की जगह क्या आएगा? आई की जगह आएगा यहाँ मी, क्योंकि यू क्या है? यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाएगा देन के बाद। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर यूजफुल हो आपके लिए, तो इसको लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।